कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भो मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। इसका मतलब क्या है? जो भी बंदा इस श्लोक को समझ ले और इसको अपनी लाइफ में उतार ले वो कर्मयोगी है। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि क्या अमन भैया और अलख पांडे सर दोनों कर्मयोगी है या नहीं। मतलब मैं ऐसा नहीं कहने वाला कि भाई उन्होंने ये पढ़ के किया, मतलब वो इनडायरेक्टली भी कर्मयोगी हो सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कर्मयोग क्या है अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि कर्मयोगी है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये भगवद गीता में से है तो सिर्फ हिंदू लोग ही कर्मयोगी हो सकते हैं। मैं आपको एक आध मुस्लिम का भी एग्जाम्पल दूंगा जो कि कर्मयोगी है, मतलब ही बिलीव्ड इन कर्मयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उस श्लोक का मतलब क्या है जो मैंने सबसे पहले बोला था ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। इसका मतलब ये है कि कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। हे पार्थ, तुम कर्म करो, फल की चिंता ना करो। ये कहा था कृष्ण भगवान ने अर्जुन को। अब हम बात करते हैं कि कर्मयोग उन्होंने कैसे समझाया है भगवद गीता में और उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले कर्मयोग यानी तुमको सिर्फ कर्म करने हैं और फल की चिंता नहीं करनी। मतलब बहुत से लोग नहीं होते कि अब क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ये करूँगा उसके बाद क्या होगा, ये होगा वो होगा। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए है कि भाई आप सिर्फ कर्म कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि गधे की तरह काम करो पूरा दिन, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कर्म करो। कर्म मतलब थोड़ा दिमाग लगा के कर्म करना है, ऐसा ही गधे की तरह मेहनत नहीं करनी। तो अभी वापिस आते हैं मेन टॉपिक पर कि कर्मयोग क्या है। कर्मयोग मतलब कि आपको अपना पूरा का पूरा फोकस कर्म पर करना है। आप अपना जितना ज़्यादा जोर कर्म पर लगाएंगे उतना ही अच्छा आपको फल मिलेगा। यहाँ पे अप्लाई होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या है उसका थर्ड लॉ ऑफ मोशन? ऑल एक्शंस हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शंस। तब बात करते हैं कि जितना आप ज़्यादा कर्म पे ध्यान दोगे उतना ही अच्छा आपका फल होगा। मतलब योर बेटर कर्म विल इम्प्रूव योर बेटर चांसेस ऑफ लास्ट प्रोडक्ट, और यू कैन से आउटपुट। जितना ज़्यादा आप कर्म करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फल मिलेगा। तो अभी जो अलख पांडे सर है, फिर अमन भैया है, अमन धतराल सर कह दीजिए आपको जो भी पसंद हो, तो ये दोनों लोग हैं जो कि फिज़िक्स को एकदम कम से कम रेट में पढ़ाने की ट्राई कर रहे हैं। अमन धतरवाल तो फ्री में ही पढ़ाते हैं, और हमारे अलख पांडे सर ने तो ऑलरेडी पूरा का पूरा सिलेबस फिज़िक्स का कवर करके यूट्यूब पर ही डाल दिया है। और उन्होंने तो अब कुछ टीचर्स के साथ मिलकर यूट्यूब पर फिर से वही का वही दूसरी बार पढ़ा रहे हैं थोड़ा डीप में। और अलख पांडे सर की तो अब सबको पता ही है कि फिज़िक्स वाला उनके यूट्यूब चैनल है। उनके बारे में मैं क्या बताऊं। उनके बारे में अगर जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूं कि ये मिनिमम कॉस्ट पर पूरा का पूरा JEE, नीट और बोर्ड तीनों के तीनों करवाते हैं। मिनिमम कॉस्ट माने इसका मतलब ये नहीं कि उनकी एजुकेशन की और जो पढ़ाने की क्वालिटी है वो एकदम डाउन होगी, ऐसा मत सोचना। उन्होंने इंडिया के सबसे बड़े से बड़े टीचरों को हायर किया है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते हायर किया, मतलब उनके साथ मिलकर पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स वाला इज ओन्ड बाय अलख पांडे सर। मतलब जो अभी तो एक कंपनी है, स्टार्टिंग में वो एक यूट्यूब चैनल थी जिसमें वो फ्री में पढ़ाते थे। अगर हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंडिया में अगर किसी ने फ्री में पढ़ाना स्टार्ट किया ना तो वो थे अलख पांडे सर। अभी बात करते हैं कि उन्होंने ऐसा, उनको अब हम कर्मयोगी कैसे बोल सकते हैं।
उनको हम कर्मयोगी इसलिए बोल सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कर्म पे ध्यान देते हैं। मतलब वो अगर वो चाहे तो वो मिनिमम कॉस्ट वाला जो कोर्स है उसके चार्जेस वो ले सकते हैं 50,000, 60,000, 1 लाख। लोग तो 1 लाख भी दे देते हैं ऑनलाइन के लिए। अभी मैं उन कंपनीज का नाम नहीं लूँगा कि भाई GW और नीट के लिए वो इतना चार्ज कर रहे हैं, पर जो अलख पांडे सर है उन्होंने अपना एक कोर्स लॉन्च किया था 3500 में। अभी 2 दिन पहले ही कुछ 2 कोर्सेज लॉन्च किए हैं, वो 2000 से नीचे के हैं। मतलब 2000 के नीचे आपको पूरा का पूरा नीट, JEE और पूरे साल का एजुकेशन मिल सकता है। वो अभी और भी ट्राई कर रहे हैं कि वो और भी कॉस्ट घटाए। मतलब उन लोगों को फल की चिंता है ही नहीं कि भाई, अलग सर तो यही बोलता है मैं तो ये जहाँ था वहीं हूँ और पूरी ज़िंदगी यहीं रहूँगा। उनका क्या मतलब है इस बात से कि वो पैसों के पीछे, अब उनकी कुछ ज़रूरतें, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो फ्री में काम कर रहे हैं, पर उनकी जो ज़रूरतें हैं वो उतना ही लेते हैं। उनके कुछ ड्रीम्स होंगे, मुझे नहीं पता, पर उनका एक ड्रीम तो है ही कि भाई एजुकेशन को फ्री में बांटा जाए। और अमन धतरवाल का, भैया का भी यही एम्बिशन कह लो, गोल कह लो, ड्रीम कह लो। इन दोनों ने हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया। तो अभी मैंने बोला था कि मैं कोई ऐसा एग्जाम्पल दूंगा कि जो मुस्लिम हो और कर्मयोग को फॉलो करता हो। तो वो थे हमारे APJ अब्दुल कलाम सर। अब्दुल कलाम सर साहब ऐसे है कि वो कर्मयोग को फॉलो करते हैं। उन्होंने खुद तो पता नहीं कभी कहा हो, शायद ना भी कहा हो, पर वो अगर आपने उनकी डेथ के वक्त उनकी जो नेटवर्थ है, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो देखी होगी ना, भी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर उनके पास सिर्फ एक फ्लैट था और कुछ किताबें थी। उनके पास सबसे ज़्यादा किताबें थी। मतलब उनके पास कुछ ऐसी खास प्रॉपर्टी नहीं थी। और हम सबको पता है कि अब्दुल कलाम साहब ने कभी शादी ही नहीं की, तो उनके बच्चों के लिए तो मतलब पैसा इकट्ठा करने का कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने जो भी किया वो देशभक्ति के लिए किया। उन्होंने पूरा का पूरा अपने आप को झोंक दिया कर्म में, और अभी उनको उसका फल क्या मिला? Entire nation respects him. He is the most respected president of India till the date. अभी तक तो वही है, आगे का पता नहीं। तो वो ऐसे प्रेसिडेंट है जिसकी आज तक किसी ने इतनी रिस्पेक्ट नहीं की। मतलब कोई भी ले लो, ऐसा नहीं है कि भाई जो ये हिंदू मेजोरिटी का देश है तो कोई मुस्लिम को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। देख लो उनके लिए हम लोगों ने क्या क्या किया है, मतलब रिस्पेक्ट देने के लिए क्या क्या किया है, क्योंकि उनने कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए ऐसा ऐसा दिया है ना कि वो डिजर्व करते हैं। ही डिजर्व्स मोर देन दैट। अभी और एक एग्जांपल लेता हूँ कर्मयोगी का, और वो है हमारे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी पूरी की पूरी लाइफ कर्मयोग में ही बिता दी थी। मतलब उन्होंने पूरी की पूरी लाइफ अपना सिर्फ कर्मयोग ही किया। उनका कर्मयोग क्या था? उन्होंने हर देश में गए, वहाँ पे सब लोगों को समझाया कि भाई स्पिरिचुअलिटी क्या है, शांति क्या है। इंसान को जीवन में 2 चीज़ें चाहिए होती है। एक तो सक्सेस यानी पैसा, गाड़ी, मकान, कुछ भी कह लो कि भाई मैं जॉब अच्छी लग गई, कि कुछ लोगों के लिए वो सक्सेस, कुछ लोगों के ये सक्सेस है कि वो बहुत सारा पैसा कमा ले। पर स्वामी विवेकानंद समझाते हैं कि सक्सेस और सेटिस्फैक्शन में डिफरेंस है। भी उन्होंने ये समझाया था कि भाई आपको सेटिस्फैक्शन जब मिल जाए ना, वो कुछ लोगों के लिए सक्सेस है।